Good morning students, how are you all? Dear students, last time we were studying P block elements and today again we are here with new topic, that is dinitrogen. Dinitrogen N2 होता है. In this nitrogen atom is bonded with another nitrogen atom with triple bond. N2 की फॉर्मेशन जो लुईस स्ट्रक्चर आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे लुईस फॉर्मेशन होती है. N2 के अंदर जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन स्मॉल साइज का एटम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन जो होती है इट इज लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आता है. प्रिपरेशन की बात करते हैं. प्रिपरेशन नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर की जाती है. इन लेबोरेटरी के अंदर इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइट. अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है प्लस सोडियम नाइट्राइट NaNO2 है. तो हीट करेंगे तो क्या होगा N2 प्लस 2H2O प्लस NaCl. N2 गैस H2O लिक्विड NaCl एक्वस बनता है. तो डियर स्टूडेंट ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाने वाली रिएक्शन है. बट अगर इन प्योर फॉर्म N2 can be prepared by heating sodium and barium azide. देखो N3 माइनस जो आयन होता है इट इज नाइट्राइड आयन. ये क्या होता है नाइट्राइड आयन. और N3 माइनस दिस इज अजाइड आयन. ठीक है. तो यहां से आप देखेंगे कि सोडियम नाइट्राइड जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaN3. इसको हीट करेंगे तो क्या होगा Na प्लस N2 बैलेंस करेंगे 2NaN3 है. यहाँ पे क्या बनेगा 3N2 प्लस 2Na सोडियम एटम. बेरियम होता है, बेरियम के ऊपर क्या होता है Ba2 प्लस होता है. ठीक है. और अजाइड आयन के ऊपर N3 के ऊपर माइनस होता है. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा BaN3 होल ट्वाइस. BaN3 होल ट्वाइस बेरियम अजाइड बन जाता है. तो इसको हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा बेरियम प्लस नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन. तो इसको बैलेंस ये ऑलरेडी देखो BaN3 है तो यहां से क्या बन जाएगा 3N2 Ba प्लस 3N2. ये ऑलरेडी बैलेंस है. तो डियर स्टूडेंट ये डाइनाइट्रोजन जो प्रिपेयर किए हैं डाइनाइट्रोजन यहां पर, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है. कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है. और N2 गैस जो है आपको पता है एयर के अंदर नाइट्रोजन की N2 गैस की जो प्रेजेंस होती है वो मैक्सिमम होती है यानी कि ज्यादा होती है. उसके बाद ऑक्सीजन की होती है. तो जो टेस्टलेस है ऑर्डरलेस है और कलरलेस गैस है और इट इज लाइटर देन एयर और ये हवा से हल्की होती है. ठीक है. उसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन N2. सबसे पहले तो देखो जो N2 है N2 में नाइट्रोजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और N2 के अंदर जो N ट्रिपल बॉन्ड N जो प्रेजेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड जो हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है. तो हाई बॉन्ड एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से N2 जो है वो लो रिएक्टिविटी की होती है. ठीक है. अब इसका एक्शन विद लिटमस. फर्स्ट है एक्शन विद लिटमस. लिटमस सॉल्यूशन जो होता है आइदर रेड और ब्लू. लिटमस रेड या लिटमस ब्लू सॉल्यूशन का यूज करते हैं किसी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक नेचर को जानने के लिए. तो इट हैज नो एक्शन विद लिटमस सॉल्यूशन. इट मींस इट इज न्यूट्रल. ये क्या होती है न्यूट्रल होती है. एज
it does not give any action with the litmus. Second, formation of nitrides, जो डाइनाइट्रोजन है it react with reactive metal lithium, calcium, magnesium, aluminium etc. to give respective nitrides. जैसे एक एक्शन के दिखाते हैं Mg की, Mg प्लस N2, तो क्या बन जाएगा Mg3N2, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 3Mg हो जाएगा और N2 प्रेजेंट है, 3Mg प्लस N2, Mg3N2 बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। ऐसे अगर एल्यूमिनियम नाइट्राइड की बात करें Al प्लस N2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 3Aln, Al के ऊपर 3 प्लस होता है और N के ऊपर क्या होता है, Al के ऊपर 3 प्लस है, N के ऊपर 3 माइनस होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका Al3Aln, और यहाँ पे बैलेंस करेंगे इसको तो यहाँ पे आएगा आपका 6Aln बनाएंगे, 3N2 और 6Al, यहाँ पे 6Aln बन जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जब डाइनाइट्रोजन रिएक्शन करती है N2 प्लस O2 ग्रेटर देन 200 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ पर जो बनता है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है अनस्टेबल होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जल्दी फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, NO प्लस O2 2NO प्लस O2 2NO2 बना लेता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है इट फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड, वो हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाइनाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है। हाइड्रोजन रिएक्शन विद हाइड्रोजन जो है उसके साथ रिएक्शन क्या है, वेल नोन रिएक्शन है हैबर प्रोसेस की अमोनिया की, तो N2 प्लस 3H2 प्रोडक्ट जो बनता है क्या बनता है 2NH3। आपको पता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है। अलोंग विद दीज जो डाइनाइट्रोजन है इट रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन करती है, रिएक्शन विद सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि CaC2 है कैल्शियम कार्बाइड है प्लस N2, CaC2 प्लस कैल्शियम कार्बाइड है प्लस N2, तो प्रोडक्ट जो बनता है CaCl2 प्लस C, इसका नाम होता है कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है। तो कैल्शियम साइनामाइड है और एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है Al2O3 प्लस में अगर डाइनाइट्रोजन करें तो यहां से क्या बनता है Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है और प्लस में ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। तो रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, वैसे बताया यहाँ पर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है प्लस N2 है, Aln बनता है। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, तो 2Aln प्लस में क्या बैलेंस करेंगे इसको, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2 और 4, यहाँ पे क्या होगा 4Aln हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 3O2। ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जाती है बैलेंस हो जाती है। तो ये जो Aln है एल्यूमिनियम नाइट्राइड है और कैल्शियम साइनामाइड है, ये दोनों कंपाउंड अगर फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाए, हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो दीज टू गिव NH3 एंड NH3, यहां से हम अमोनिया की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वन मोर थिंग, ये जो कंपाउंड है CaCl2 प्लस C यानी कि कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, इन दोनों का मिक्सचर होता है, इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, ये फर्टिलाइजर के तौर पर यूज होता है बाय द नेम ऑफ नाइट्रोलिम के नाम से ये यूज किया जाता है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड द
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड प्रिपरेशन। तो डाइनाइट्रोजन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया NH3। सो नेक्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज फॉर्म बाय डिकेइंग यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो यूरिया को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, पहले बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर। तो अमोनिया इस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। अनदर मेथड जो है दैट इज वेरी वेल नोन मेथड, हाइबर प्रोसेस होता है N2+3H2 2NH3। रिएक्शन कंडीशंस क्या है? आयरन कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम प्रोमोटर है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है। और दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज द डेल्टा H नॉट वैल्यू जो है -92.4 किलोजूल पर मोल है, इट मींस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, एज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जो यील्ड जो है अमोनिया की जो यील्ड बनती है दिस इज लो, ये जो यील्ड है कम होती है। तो टू गेट हाई यील्ड ऑफ अमोनिया, अमोनिया की ज्यादा यील्ड अगर अमाउंट ज्यादा लेनी हो, ज्यादा प्रोड्यूस करनी हो, उस केस में हम क्या करते हैं? ली चैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन विच इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इफ वी चेंज ऑन आइदर साइड ऑफ द reaction either towards reactant side or product side, then that change must be undone। इसका मतलब क्या है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होती है यानी कि इक्विलिब्रियम में होती है, तो उस रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कुछ भी अगर चेंज करते हैं, टेम्परेचर में चेंज, प्रेशर में चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं, तो वो चेंज जो है दूसरी साइड में अनडन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अब वैसे तो जो अमोनिया प्रिपेयर होगी, अमोनिया जो बनती है वो दोबारा फिर रिएक्शन करेगी N2 और H2 में। अगर हमें यहाँ से अमोनिया की अमाउंट लेनी है तो दो तरीके से हम ले सकते हैं। फर्स्ट जो वे है क्या है, अगर हम N2 की अमाउंट बढ़ा दें, वैसे भी आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो होता है H2 वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो अमोनिया, इसमें अमोनिया की अमाउंट जो बनती है वो H2 के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो है H2 होता है, ठीक है। अगर हम रिएक्टेंट साइड में अमाउंट को बढ़ा दें, रिएक्टेंट्स के अमाउंट को बढ़ा दें, तो क्या होगा? प्रोडक्ट साइड में उसकी अमाउंट कम होनी चाहिए। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो अमाउंट जो बढ़ाई है वो कम होनी चाहिए। वो कम कैसे होगी? जब N2 और H2 और ज्यादा रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उस तरीके से और H2 NH3 गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि जो NH3 है जो प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, अगर उसको एस्केप कर लिया जाए, उसको बाहर निकाल दिया जाए, तो यहाँ से अमाउंट ऑफ अमोनिया कम हो जाएगी। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो अमाउंट जो कम की गई है वो दोबारा से अनडन होनी चाहिए, दोबारा से उतनी ही अमाउंट बननी चाहिए। और कब बनेगी? जब और ज्यादा रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन को फॉरवर्ड एक्शन में कराते हैं। तो ये तरीका है कि कैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करके अमोनिया की प्रिपरेशन को और यील्ड को बढ़ाया जा सकता है। डिटेल प्रोसेस में देखो, सबसे पहले रिएक्शन की कंडीशन है। देखो, एज यू नो इस रिएक्शन में क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसमें ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही है, बट फिर भी रिएक्शन को होने के लिए एक ऑप्टिमम, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है। क्यों होती है? आपने ये पढ़ा हुआ है कि आपने जो है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी पढ़ा है, और एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट भी जब आपने पढ़ा था वहां पर आपने पढ़ा हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस है रूम टेम्परेचर पर नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं होती टू डू द रिएक्शन। तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो जबकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फिर भी हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 700 केल्विन जो इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा रिएक्शन को होने के लिए। सेकंड है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर जो है 200 एटमॉस्फेयर या 210⁵ पास्कल जो प्रेशर है, या इसको हम बोल सकते हैं 20 मेगा पास्कल। एक जीरो पर कहते हैं 10⁶ मेगा हो जाएगा और 20 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं।
थर्ड कंडीशन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, आयरन ऑक्साइड हो या आयरन हो एज ए कैटलिस्ट और साथ में प्रोमोटर है मोलिब्डेनम या फिर पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर है वो भी प्रोमोटर के तौर पर यूज किया जा सकता है। डिटेल प्रोसेस ध्यान से सुनेंगे क्या है इसमें, इससे रिलेटेड प्रोसेस जो है वो पीडीएफ में लिखा हुआ वहां से पढ़ सकते हैं। समझ लो यहाँ पर N2 and H2 और N2 and H2 गैस जो है वो पुट की जाती है इन 1:3 में, इनको कंप्रेस हाई प्रेशर के साथ इसको जो है N2 और H2 गैस को पास किया जाता है। N2 और H2 गैस को जब पास करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेसर में 20 मेगापास्कल प्रेशर अप्लाई होगा। तो प्रेशर अप्लाई होगा तो गैस कंप्रेस होगी, तो गैस कंप्रेस होने के बाद फिर उनको कूल किया जाता है, गैसेज आर कंप्रेस हो जाएगी, फिर उनको कूल करेंगे और कूल करने के बाद उन्हें सोडा लाइम के चैम्बर में से पास किया जाता है। सोडा लाइम जो चैम्बर है, सोडा लाइम चैम्बर में मॉइस्चर या CO2 जो प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो N2H2 गैस का जो मिक्सचर है दैट बिकम्स फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड CO2। फिर उस ड्राइड जो गैस है उसको मिक्सचर को फिर हम कंप्रेस्ड गैस को भेज देंगे कैटालिस्ट चैम्बर में। कैटालिस्ट चैम्बर में टेम्परेचर 700 केल्विन ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है। तो कैटालिस्ट और प्रोमोटर दोनों प्रेजेंट है, फिर वो गैस रिएक्शन करेगी N2H2 आपस में, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ से जो अमोनिया आएगी NH3 जो बन के आएगी तो वो उसमें 50 to 20% अमोनिया होगी। कितनी होगी, 50 to 20% अमोनिया। तो बाकी क्या होगी, अनरिएक्टेड N2H2 गैस होगी। तो जब 50 to 20% अमोनिया गैस यहाँ पहुंचेगी तो ये क्या है, ये है कंडेंसिंग ट्यूब है। तो जैसे अमोनिया यहाँ से आएगी तो कंडेंस हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड अमोनिया बन जाता है। तो लिक्विड अमोनिया और बन जाएगा तो बाकी जो अनरिएक्टेड N2H2 गैस है उनको दोबारा से पास किया जाता है पंप के थ्रू खींच करके, फिर दोबारा से उसको कैटालिस्ट चैम्बर में बार बार डाला जाता है टू गेट मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। तो ये जो प्रोसेस आपका चलता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है। और साथ में देखो इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अमोनिया के अंदर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है और जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो रेगुलर ज्योमेट्री sp3 में टेट्राहेड्रल होती है, बट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो अमोनिया है ये आपने पढ़ा होगा कि अमोनिया जो है ये पोलर इन नेचर है, तो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होती है। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो कुछ रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।